ये आपका क्वेश्चन है। आपको मैंने ये तो नहीं ना दिया था असाइनमेंट के लिए, वो दूसरा था ये। यस मैम, डिफरेंट। हाँ डिफरेंट था वो। ठीक है। ये देखें, फर्स्ट एंट्री है, ट्रांजैक्शन जो है आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इसमें डेट्स मेंशन नहीं है। डेट्स होनी चाहिए वैसे। है मैं कोई और देखती हूँ। चले फिलहाल डेट्स के बगैर देखते हैं। डेट्स के साथ तो आप लोगों ने असाइनमेंट भी की है ना। यस यस मैम। मैम। चले फिलहाल ये है। ओके। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो इसकी है वो है मिस्टर स्मार्ट स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। ये मुझे एंट्री बताएंगे अब्दुल्ला ताहिर। यस मैम। एंट्री बताएं फर्स्ट की। मैम बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है वो हाँ जी, कैपिटल जो है। कैपिटल, हाँ जी। कैपिटल के लिए क्या आपकी एंट्री होती है? नहीं पता। एक बार मैं वो दिखाना क्वेश्चन। आ रहा है नजर आपको? यस मैम। फर्स्ट ट्रांजैक्शन बताएं। सो इजी। नहीं पता। ₹5 लाख। स्टार्ट कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या? टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय मिस्टर समर्थ। हम्म। इसकी एंट्री क्या होगी? और कौन सा सेक्शन है आपका? एच। हाँ जी, कोई और? हाँ जी हमजा, आप बताएं। मैम, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल अकाउंट। जी, सिंपल सी एंट्री थी। कैश अकाउंट, ये हमारा लिखने का तरीका था। और कितने रुपए हैं? 5 लाख। 5 लाख। थोड़ा सा हटा के, और टू कैपिटल अकाउंट।
और यहाँ पर हम क्या लिखे हैं इसकी नरेशन में? Business started with Business. capital. कैपिटल इंट्रोड्यूस। ओके, कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख लेते हैं। ठीक है, अब जी आ गई दूसरी ट्रांजैक्शन। इसके नीचे हम एक लाइन भी लगाते थे, ऐसा ही था ना? Yes, ma'am. हाँ जी, दूसरी क्वेश्चन ट्रांजैक्शन में देखें। तो ये सीरियल नंबर मेंशन है। हाँ, अब यही कह रही हूँ, चलें आप डेट की जगह पे सीरियल नंबर ही लिख लें फिलहाल। होता ही डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हमें पता है ना ये बात, तो इस वजह से करें। असल में ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो दैट्स वाई मैंने कहा था कि हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हम जब लेजर वगैरह में जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इसका रिकॉर्ड आप लोगों ने अपने पास रखना है, अपने पास सॉल्व करके रख लेना, ताकि कल को जब हम लेजर में पोस्टिंग करें तो हमें पता हो कि कैसे करनी है और कहाँ से क्या लिखें। अच्छा जी, क्वेश्चन जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 है वो क्या है? Purchase goods for cash. कितने रुपए की? 50,000. 50,000। हाँ जी, इसकी क्या एंट्री होगी ये मुझे Ma'am, बताएंगे। purchase account. ओके, आसिम बताएं आप। Ma'am, purchase account debit होगा 50,000 से परचेजेस, to cash. परचेजेस। Yes, ma'am, purchase अच्छा, account ये debit परचेजेस होगा अकाउंट डेबिट क्यों है? क्योंकि मैम इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये गुड्स परचेज हुई हैं, और जो गुड्स परचेज जब करते हैं तो हम गुड्स परचेज नहीं लिखते बल्कि परचेजेस लिखते हैं। ठीक है, और कितने रुपए का? 50,000. ऊपर हमने अमाउंट ही नहीं मैम लिखी। मैम और और कैश कैश पे, टू कैश कैश पे अकाउंट। परचेज किए हैं यस तो मैम, टू टू कैश अकाउंट। और इसमें हम क्या लिखेंगे? परचेजेस गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स ऑन कैश। हाँ जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज मशीनरी राइस 1 लाख रुपीस। परचेज मशीनरी रुपीज 1 लाख, ये बताएंगे मुझे अहमद अल्ताफ। मैम परचेज आसिम, अकाउंट टू कैश। आपका सेक्शन 8 है या आई? मैम आई, सेक्शन आई। हाँ, आसिम अहमद, ठीक है। हाँ जी अहमद, परचेज अकाउंट टू कैश। मशीनरी परचेज की तो परचेज टू कैश हो जाएगा। मैम एसेट्स इंक्रीज हुए हैं तो कैश डिक्रीज हो गया। हाँ, और इंक्रीज क्या होगा, डेबिट क्या होगा? मैम कैश नहीं, एसेट्स इंक्रीज होंगे। एसेट्स किस नाम से? नहीं, गुड्स इंक्रीज होंगे सर। बच्चे, गुड्स नहीं है, उन्होंने मेंशन किया मशीनरी है। मशीनरी आपकी मशीनरी ही होती है, उन्होंने आपको कहीं बताया कि वो मशीनरी का कारोबार करें। जब गुड्स मेंशन करें इट मींस वो गुड्स हैं, वो मर्चेंडाइज है उनका। लेकिन अगर मशीनरी लिखी है तो आप उसको बाय नेम ही लिखेंगे। ठीक है, ये कंपनी क्यों मैम हम बाय आपने नेम कहा लिखें? था गुड्स लिखना है। बच्चे, गुड्स तब लिखेंगे जब उसका वो कारोबार कर रहे होंगे, ये उसका तो उन्होंने बताया ही नहीं वो कारोबार कर रहे हैं। गुड्स हम तब लिखेंगे जब लिखे जो इसके ऊपर वाली थी ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन कैश। अभी है ये मशीनरी परचेज, तो मशीनरी भी गुड्स है, परचेज ऊपर गुड्स भी गुड्स है, ऐसे थोड़ी होता है।
मशीनरी गुड्स हो सकती थी अगर हम ये कहते हैं कि जी ट्रेडिंग उन्होंने की है, मशीनरी की है, वो सेल मशीनरी करते हैं। तो कितने की मशीनरी परचेज की है? 1 लाख की। और क्रेडिट 1 कौन सा लाख अकाउंट होगा? अहमर बताएं। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? मैम नेट प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज नहीं आती। कैश अकाउंट बस। जी। और इसकी नरेशन में क्या लिखेंगे? परचेज्ड मशीनरी ऑन कैश। मशीनरी बाय। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है? पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये खर्चा हुआ, ठीक है। खर्चे के लिए भी हमने एक बात कही थी। दुरे, हाँ ये एक्सपेंस है। दुरे नायाब, मुझे एंट्री करवाएंगे आप? अहमद अल्ताफ, आपका सेक्शन कौन सा है? Yes, ma'am. एंट्री Hello? बताएं मुझे। फोर्थ ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे? एक मिनट मैम। अहमद अल्ताफ का सेक्शन कौन सा है? आई मैम। दुरे नायाब, आपका सेक्शन कौन सा है? Yes, ma'am. मैम मेरा एच है। मैम आपकी आवाज कट रही है मैम। Ma'am, it's gonna be 1,300. एंट्री बताएं क्या होगी? Debit, ma'am. Account debit. Yes, कौन सा? ma'am. Printing and stationery account debit to cash account. Hello, और अमाउंट क्या होगी? sir. Ma'am, 1,300. ओके। और नरेशन क्या लिखेंगे? Ma'am, debit to cash account. नरेशन Ma'am, वो नहीं पता। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख दें, या एक्सपेंसेस इनकर्ड, व्हाटएवर यू वांट। Ma'am, you're waiting. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम की आवाज आ रही है कट किसी कट को? के आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही मेरी आवाज। मेरे सिग्नल तो फुल है यहाँ से। नहीं आ रही अभी भी। डिस्टोर्शन है आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही। आवाज बहुत कट रही है मैम। अब ठीक हो रही है मैम, अब ठीक है। ये देखें सिग्नल्स मेरे फुल हैं, आवाज कटनी तो नहीं चाहिए।
चलें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें। अरे फिर आप लोग वेट करो, मैं जरा कनेक्शन का कुछ करती हूँ। हाँ जी, अभी क्लियर है आवाज? यस मैम। यस मैम। अच्छा चलें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, ट्रांजैक्शन नंबर 5। हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर 5, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर ₹50,000। अहमर, अब मुझे बताएं ये इसकी क्या एंट्री होगी ट्रांजैक्शन नंबर 5 की? मैम जरा वो दिखाते हैं, स्टेटमेंट नजर नहीं आ रही। Can't you see? अब नजर आ रही है नो मैम। ट्रांजैक्शन नंबर 5? परचेज्ड मैम आप ऑफिस फर्नीचर ₹50,000। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और तो कैश अकाउंट। एग्जैक्टली। अब तो नहीं परचेज करना डेबिट?
नो मैम। मैम ये LF क्यों लिख रहे हैं हम कब से? LF इज लेजर फोलियो कॉलम। ये आप लिखते हैं क्योंकि इसमें हमने लेजर का रेफरेंस देना होता है जब लेजर्स बनाते हैं। अभी चूंकि हमने लेजर्स नहीं बनाए तो इसका कोई खास काम नहीं है, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ समझ लें फॉर्मेट है, इस वजह से इसको लिखना होता है। कितना 50,000 का था? यस मैम। परचेस्ड, नरेशन क्या लिखेंगे? फर्नीचर ऑन कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, Octroi paid rupees 1,500. हाँ जी, ऑक्ट्रा बेसिकली वर्ड जो है ना ये यूज किया जाता है जैसे टैक्सेस वगैरह कोई पे करना है ना, कंसेशन वगैरह जो दी होती है, ये भी खर्चा ही समझे। ठीक, इसके लिए क्या एंट्री करेंगे हम, क्योंकि ये खर्चा है। मैम ये पर्सन का नेम नहीं होगा नहीं 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 ऑक्टोरियो, जिसमें हम कहेंगे कि क्रेडिट बेस पे इसने हमसे किया, नहीं नहीं, ऑक्ट्रॉय इसने हमें पेड। उधार। नहीं नहीं, मैंने बताया ना, ये टैक्स होता है, ये आपने पे किया है। अगर पर्सन होता ना तो लिखा होता ऑक्ट्रॉय वॉज पेड, उसको पे किया गया इतना। ये पर्सन नहीं है, दिस इज सॉर्ट ऑफ टैक्स कंसेशन। ये चूंकि ये भी खर्चा है तो ऑक्ट्रॉय अकाउंट डेबिट टू व्हाट अकाउंट? कैश। कैश। मैम ये एक्सपेंस ही है ना हाँ बेसिकली, जी हाँ जो जी, पेड किया expense। गया। मैम फिर ऑक्ट्राई की जगह हमें तो एक्सपेंस अकाउंट लिखना चाहिए। कुछ भी लिख दें, आपकी मर्जी है, आप एक्सपेंस को स्पेसिफाई कर दें चाहे, क्योंकि कल को लेजर तो आपने उसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के नाम से बनाना होता है ना। यस मैम, वो असाइनमेंट में मैंने एक्सपेंस ही लिखा है। टैक्स भी लिख सकते हो। मतलब नरेशन में लिखा है? नो मैम, मैम रेशन में नहीं लिखा, ऊपर स्टेटमेंट लिखी है प्रॉपर। मैम उसमें लिखा हुआ था रेंट पेड, तो नहीं, हमने फिर आपने रेंट एक्सपेंस अकाउंट ही लिखा करना। हुआ। अगर आपने और रेंट कैश पे किया विड्रॉ। है तो वो आपका एक्सपेंस है। अब एक्सपेंसेस बहुत सारी किस्मों के होंगे, तो हर एक्सपेंस का अपना एक लेजर बनेगा, इसलिए हर एक्सपेंस का लेजर चूंकि अपना बनेगा तो हर एक्सपेंस का अकाउंट भी डिफरेंट खोलेंगे, तो रेंट मैम अकाउंट उस पे टाइम आप नहीं लिखेंगे। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। ना। ट्रांजैक्शन नंबर 7 इज वेजेस पेड। अब देखें, वेजेस अलहदा एक्सपेंस था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलहदा था, ऑक्ट्रॉय अलहदा था, तो इस वजह से फिर इसको अलहदा अलहदा ही लिखेंगे। वेजेस पे किए हैं ₹1000, वो भी वेजेस इसी तरह अकाउंट। की एंट्री हो जाएगी आपकी, थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। इस दफा हम लिख देंगे वेजेस, और कितने रुपए दिए हैं? वेजेस कितने दिए? 1000। 1000। हाँ जी, 1000। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखते हैं वेजेस पेड।
Number 8 transaction is open bank account in SBM bank with cash rupees 25,000. अब देखिए बैंक का नाम कुछ भी हो, हम आपने इसमें सिंपल लिख देना है बैंक अकाउंट। और अगर आप चाहें कि अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें कि डिफरेंट बैंक्स में अगर आप लोग ने डिफरेंट अकाउंट्स खोले हुए हैं तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं SBM बैंक अकाउंट, ठीक है, ताकि स्पेसिफाई हो जाए कि किस बैंक की बात की जा रही है। बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा ना? यस मैम। यस मैम। कितने रुपए से? रुपीज 25,000। 25,000। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? टू कैश अकाउंट। ये सारी आप लोग लिख रहे हैं ट्रांजैक्शंस अपने पास? यस मैम। यस मैम। इधर लिख सकते हैं कैश डिपॉजिटेड इन SBM बैंक। ये हो गई ट्रांजैक्शंस 8। मैम एक मिनट फर्स्ट 4 दिखाइएगा ट्रांजैक्शन। फर्स्ट 4 तो चली गई, अब तो रेज हो गई थी। ये आपने लिख ली है? यस मैम। हम पीछे जा सकते हैं लेकिन फिर इधर नहीं आ सकते। ये फर्स्ट 4 है। हो गया?